तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के लिहाज से और आगे भी आपको काम आएगा। तो इसको एंड तक ज़रूर देख ले। आज हम 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 तक पढ़ लेंगे। सही है, तो चलो लेक्चर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हम पहले रियल प्रॉपर्टीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे। तो आज एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। इधर जो ये दिया है उसमें बस प्रॉपर्टीज़ का नाम बताना है। तो इधर देखो 2 नंबर 8 हो रहे, ए प्लस बी करो बी प्लस ए करो, ये दोनों हमेशा इक्वल आते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कमोटेटिव कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्टिव, यानी विद रिस्पेक्टिव क्या है? एडिशन। उसको क्या कहते हैं? कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्टिव एडिशन। हो गया। अब दूसरा जो है ना, ये 3 सेट दे रहा है, 3 नंबर दे रहा है, तो ए बी सी इक्वल है ए बी और सी का। तो इधर देखो 3 है तो 3 हुआ, तो वो है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्टिव। इधर देखो, इधर क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब नीचे 7 ज़रब 1 इक्वल टू 7 दे रहा है, तो उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नीचे उसमें जो है ना, ये 4 में दे रहा है कि x ग्रेटर है y से और x इक्वल है y का, और या x लेस है y से। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्राई कोटोमी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्टिव ट्राइकोनो प्रॉपर्टी, यानी अनइक्वलिटी कहते हैं उसको। सही है। तो इस तरह वो 5 में देखो, 5 में ए बी इक्वल टू बी है, उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्टिव मल्टीप्लिकेशन होगा, तो कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद फिर कम्यूटेटिव, फिर ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी इक्वल, ये क्या है? इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू बी। तो अगर हमें इस तरह प्रॉपर्टी दी जाती है कि ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी इक्वल इम्प्लाइज दैट ए इक्वल है बी का। अगर ए और बी इक्वल है तो ए प्लस सी और बी प्लस सी बराबर होंगे, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन होगा। सही है। और मैंने आपको कहा था कि अभी इधर एक और प्रॉपर्टी दे रहा है कि 5 प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0। तो उसको क्या कहते थे? उसको मैंने कहा था कि ये एडिटिव इन्वर्स होता है। इधर +5 तो इधर -5 है, तो ये क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स है। चाहे तो इस तरह बाकी जो यूज़ है वो आप खुद देख ले। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूँ। अब देखो, तो 2.1 में जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 थे वो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ बस प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने और कुछ भी नहीं। सही है, तो ये आप खुद देख ले। बाकी हम 2.3 पे चलते हैं। 2.3 पे जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में जो रेडिकल एक्सप्रेशन में दिया है वो उसको एक्सपोनेंशियल में लिखना है, जो एक्सपोनेंशियल में दिया है उसको रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना है। तो उसमें देखो, रेडिकल हम उसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। ये साइन को क्या कहते हैं? रेडिकल एक्सप्रेशन भी कहते हैं। और उसका वैल्यू हमेशा, इधर कुछ भी नहीं है तो कुछ भी ना हो तो उसका वैल्यू 1/2 होता है। सही है, तो ये माइंड में रखो। तो अब देखो, इधर कुछ हमें ये क्वेश्चन दे रहा है कि 3 - 64। आप ये ऑलरेडी रेडिकल एक्सप्रेशन में है, यानी ये स्क्वायर रूट
जो है ना ये रेडिकल लाइन को ज़ाहिर करता है। तो ये रेडिकल एक्सप्रेशन में हमें उसको लेकर आना है कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। एक्सपोनेंशियल ऊपर जो पावर लगाते हैं हम उसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लेकर आना है। तो सिंपली आप ये -64, तो आप देखो आप 64 लिखा, अब ये हटाना है, रेडिकल साइन जो है ना ये हटाना है। तो ये हटाया तो 1/3। अब देखो इधर मैंने कहा था कि स्क्वायर रूट की कीमत जो होती है वो 1/2 होती है। तो इधर ये 3 है, ये क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट की जो हमारे पास वो जब ये हटाते तो ये बराबर होता है 1/3 की। तो हमने ये लगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। तो चलो एक और करवाता हूँ आपको सही तरीके से समझ आ जाए। अब देखो 2, 3 और 5, अब ये एक्सपोनेंशियल में दिया है, उसमें रेडिकल साइन नहीं दिया है, एक्सपोनेंशियल में दिया है। तो उसको हम रेडिकल साइन में कैसे लेके जाते हैं। ये 2, 3 सबसे पहले ये 3 को आप 2 की पावर लो और ये 1/5 होगा, क्योंकि ये 3 हमने इधर रखा तो इधर 1/5 होगा। आपको पता है कि पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो फिर वही आता है, सही है। तो हमने ये क्या, फिर ये 1/5 टू की पावर भी कैसे तो 8 होता है, अगर नहीं क्या तो इस तरह 2 की पावर 3 होगा। अब ये 1/5 है तो 1/5 मतलब 5 रूट है, 5th रूट। ये 5 जो है ना इधर आएगा, 5 इधर आएगा और ये 2, 3 ये हमने रेडिकल में लिखा इस तरह। तो कहने का मकसद ये है कि आप ये माइंड में रखो कि इधर कुछ भी ना हो तो उसकी कीमत होती है 1/3, और अगर मिसाल के इधर 3 होता तो उसकी होती है 1/3, और इधर अगर 5 होता तो 1/5, 6 होता तो 1/6। इस तरह जो है ना ये रेडिकल साइन की कीमत होती है, यानी ये रेडिकल साइन उसके इक्वल होता है। जब रेडिकल साइन हटाते या लगाते तो फिर हम उसी हिसाब से लगाते हैं, सही है। तो फिर देखो अब नीचे क्वेश्चन नंबर 2 में स्किप करता हूँ, उसमें ट्रू और फॉल्स करना है तो ये आप खुद कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ये सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई कैसे करेंगे, सिंपलीफाई है कि ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे और ये 5 आखिर तक हम सॉल्व कर लेंगे कि कहाँ तक ये सॉल्व होता है। तो उसके लिए देखो सबसे पहले ये टू हम रेडिकल साइन को ख़त्म करेंगे। तो रेडिकल साइन को जब हम ख़त्म करते हैं तो 125, ये 3 है तो 1/3 होगा, हो गया। अब आपको पता है अगर 5 की पावर 2 लगाऊँ मैं, अब इधर थोड़ा अब तो कुछ यानी इधर अब थोड़ा समझो कि अब उसकी जो है ना फैक्टर्स बनाओ। ये 125 का फैक्टर्स भी बना सकते हो, जो भी बना सकते हो। तो अगर 5 पावर 2 करे तो 25 होता है, 5 पावर 3 करो तो 155 होता है। तो अब देखो मैं शार्ट करता हूँ कि 5 पावर 3 किया तो 150 होता है, 125 होता है। तो मैं 5 की पावर डायरेक्टली 3 करता हूँ और ऊपर हमारे पास 1/3 है। तो अब देखो मैंने क्या कहा था, अब ये हो गया। अब ये -5 की पावर 3 ऊपर है उसके साथ, तो मल्टीप्लाई हुआ तो 3/3 होगा। तो ये कट जाएंगे, हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास ओनली 5 ही रह गया। तो हमने सॉल्व किया, यानी इस तरह सबसे पहले आप जो है ना ये रेडिकल जो साइन है उसको हटाओगे। फिर अगर फैक्टराइज होता तो उस फैक्टर को फैक्टराइज करो और पावर के साथ अगर कट जाए तो काटो, नहीं होता है तो फिर इसी तरह सॉल्व कर सकते हो जो भी क्वेश्चन हो। तो बाकी जो क्वेश्चन है आप खुद ट्राई कर लें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो 3 है थोड़ा मुश्किल है, मैं करवाता हूँ। उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है √3/22 और 5 है, ये क्वेश्चन है सिंपलीफाई करना। सिंपलीफाई हम कैसे करेंगे, ये कोई हमारे पास कोई रूट है, ये होल है तो ये हम अलग-अलग ले सकते हैं। तो 5, 3 स्क्वायर ऊपर का अलग लिया हमने, नीचे का अलग स्क्वायर जो रूट है वो अलग लिया है रेडिकल साइन। तो आप देखो अब इसमें इस तरह होता है कि ऊपर वाले का तो
हम फैक्टर्स नहीं बना सकते। नीचे वाले का देखो कि नीचे वाला जब हम 32 का फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास इस तरह आता है कि 2 0 पे 2 5 फैक्टर आप देखो, दोनों ने 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 का हमने फैक्टर्स बनाया। अभी 5 3 और इधर हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 5 हो गया। अब हम उसको उठाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर 5 3 और ये हमारे पास इधर 5 है तो ये हटाएंगे तो 2 की पावर 5 और ये 1/5 आएगा। इधर 5 है तो 1/5 होगा। तो जब फिर इधर कर दे तो ये 5 5 कट जाते हैं तो हमारे पास ये आ गया 553 और 2। ये मज़ीद सिंपलीफाई नहीं हो रहा है तो ये उसकी जो आंसर है। तो इस तरह बड़ी से बड़ी भी क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नीचे यूज़ नंबर 4 से क्यूब रूट है, क्यूब रूट -8/27 है तो ये आप खुद कर ले। अब देखो एक्सरसाइज 2.4 हम पढ़ेंगे। 2.4 में हमारे पास ये क्वेश्चन है, यानी एक्सपोनेंट्स लॉ को अप्लाई करके ये हल करना है, जैसे हमने पहले की थी कि फैक्टर्स बना के फिर उनको पावर की शक्ल में ले, फिर जो कट जाते वो कट जाए, वो काटते हैं, बाद में जो रह गया वही आंसर होता है बस, और कुछ भी नहीं, स्टेप वाइज होता है। तो स्टेप वाइज सबसे पहले देखो हमारे पास 2 की पावर 243 की पावर -2/3 है। ये -2/3, ये माइनस पे थोड़ा देख ले, -1/5 और ये हमारे पास नीचे है कि 196 की पावर -1। आप देखो इधर, अब इसमें ये माइनस, अगर इस तरह हमारे पास कोई चीज़ गिवन हो और उसकी पावर माइनस हो या जो भी, अगर सिंपल इस तरह हो तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं। तो ये अगर ऊपर गया तो ये पावर क्या होता है, माइनस होता है। तो इससे ये समझो कि ये उसकी पावर क्या है, माइनस है। तो असल में ये नीचे है। तो अब देखो ये माइनस होने की वजह से ये 243 किधर आएंगे, नीचे आएगा कि पावर 2/3 और उसका भी माइनस है तो पावर 1/5 ये आ गया। अब इधर उसकी पावर माइनस है तो ये ऊपर जाएगा, उसकी पावर माइनस है तो ये ऊपर जाएगा। अब इधर जिसकी पावर माइनस थी वो नीचे है, और नीचे पावर अगर माइनस है तो वो ऊपर जाता है, अगर ऊपर की पावर माइनस है तो वो नीचे आता है, सही है। तो अब देखो, अब हम फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, ये 196 है, 196 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। अगर आपके पास आपका यानी एट्थ का मैथ आपने सही तरीके से पढ़ा है तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। मैं डायरेक्ट करूँगा, आपको तो देख ले, सही है। तो अब देखो 196 आप 14,014 करो तो आपके पास 196 आएगा, सही है। दो फैक्टर्स हो गया और नीचे 243 3 की पावर 5 होता है, 3 0 पे 3 3 9 9 27 27 81 81 243 होता है, सही है। 2 की पावर 3 और ये 32 हमने ऊपर किया था कि 2 की पावर 5 होता है, ये मैं शॉर्ट करता हूँ, ये 2 की पावर 5 होता है। तो ये हमने किया। अब ऊपर वाला जो 14 का 2 है हम उसको इस तरह लिख सकते हैं कि 14 की पावर 2, और नीचे हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2 ज़रा पर 3 की पावर 3, इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 2/3 ये हो गया। और फिर हमारे पास ये
ये 1/5 है तो 5 कट जाएगा, तो हमारे पास 2 रह गया। अब देखो, अब ऊपर ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा क्योंकि 1/2 है, तो ये उसके साथ कट गया। और नीचे हमारे पास रह गया ऊपर हमारे पास 14 रह गया, और नीचे हमारे पास देखो कि ये देखो हमारे पास ये आ गया। फिर हम देखते हैं कि नीचे के, अब देखो 3 की पावर 2 ज़रा पे ये पावर दोनों पे आएगा, 2 की 3 ज़रा पे 3 की पावर 3 और ज़रा पे 2 की पावर 3, ये हो गया मल्टीप्लाई 2। तो ये 2 2 7 14, तो ऊपर हमारे पास आ गया 7। तो अब देखो ऊपर हमारे पास 7 आ गया, और नीचे अब देखो ये 2 की पावर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 2/3 मल्टीप्लाई, अब 3 की पावर 3 है तो ये 3 कट जाएंगे, तो 3 की पावर 2 रह गया, 3 की पावर 2 रह गया। अब देखो, अब हमारे पास ऊपर 7 है, नीचे ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे तो 3 की पावर 4 दो दूना 4, 3 की पावर 4/3 3 की पावर 4/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, यह आ गया। अब ये 4/3 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 7, हम ये 4/3 को इस तरह लिख सकते हैं कि 3 की पावर 1 + 3 डिवाइड बाय 4, यानी 3 की पावर हम इस तरह लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ये आ गया हमारे पास। तो अब देखो, अब 7 और 3 की पावर हमने क्या लिखा, 1 + 3 डिवाइड बाय 3, इधर 3 है, सही है, इधर 3 है और नहीं है, ऊपर 4 था। तो अब देखो 3 की पावर हम उसको इस तरह लिख सकते हैं कि 3 की पावर 1/3 प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, सही है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3/3। कुछ नहीं किया हमने, ये जब दो वेरिएबल्स या नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर क्या होती है, ऐड होती है। हमने वो रूल अप्लाई किया इधर, और हमने इधर वो उनको अलग किया। फिर देखो 3 की पावर 2 इस 3 की पावर 2 इस तरह ही आएगा, 3 की पावर 2 इस तरह ही आएगा। तो अब देखो, अब 7 आएगा, ये 1/3 है तो ये क्यूब रूट है, 3 आ गया, और ये अब देखो 3 कट गया, 3 कट गया तो हमारे पास 3 रह गया, और 3 की पावर 2 ये रह गया। अब मज़ीद देखा जाए तो 7 बटा ये 3 की 3 हो गया, और इधर 3 की पावर 3 होता है तो ये हो गया 27, ये 27 हो गया, ये 27 हो गया हमारे पास, और इधर हमारे पास आ गया 3, सही है। तो ये आपके पास उसका आंसर हो गया। मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकते, तो उसमें बस ये है कि पहले आप ऐसा करो कि जो नेगेटिव पावर है उसको ऊपर नीचे, जैसा इस तरह अगर 1/x है तो मैं उसको x की पावर -1 में लिख सकता हूँ, यानी ऊपर लिया तो ये -1 आता है, तो जो ऊपर -1 है वो नीचे आएंगे, और नीचे अगर ये x है तो मैं उसको नीचे लिया तो ये x की पावर -1 में आता है, सही है, तो ये ऊपर जाएगा। हमने इधर ही कुछ नहीं किया, यही किया, यही रूल अप्लाई करो, और फिर फैक्टर्स बनाओ, फैक्टर्स बना के जो कट जाते हैं उनको काटो, जो नहीं कट जाते वही आपका आंसर होगा बस। तो जो उसका दूसरा तीसरा यूज इतना मुश्किल नहीं है,
वो खुद ट्राई कर ले। चौथा यूज़ मैं करवाऊँगा। अब देखो यूज़ नंबर 4 में, यूज़ नंबर 4 के लिए आप ये ला आप थोड़ा याद कर ले कि अगर बेस सेम है और पास में मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या होता है, 8 होता है, पावर 8 होता है। तो उसी तरह इधर देख ले, सबसे पहले इधर हमारे पास है कि 81 की पावर n है। तो 81 को हम लिख सकते, 81 का फैक्टर्स बनाओ, 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। अब देखो 3 × 9 9 × 27 27 × 81 फैक्टर्स बन गया। तो हम उसको इस तरह मैं शार्ट करता हूँ कि 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 की पावर n, और ये 3 की पावर 5 इसी तरह ही लिखो माइनस। अब देखो 3 की पावर 4 n-1 हमने पहले क्वेश्चन में ये किया था, 2 4 3, ये 3 की पावर 5 होता है, सही है। तो पहले आप इनको फैक्टर्स बनते तो फैक्टर बनाओ और फिर सॉल्व करो, बेसे में उनकी पावर को ऐड करो, तो फिर इजीली आपका सलूशन आ जाएगा। अब देखो ये 3 की पावर 2n, 9 की पावर 2n है, तो 9 को फैक्टर्स बनाओ तो 3 की पावर 2 होता है, 3 की पावर 2 2n हो गया, और फिर 3 की पावर 3 है। अब देखो अब ये पावर अगर इस तरह है तो ये रूल है कि पावर्स आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो मल्टीप्लाई क्या, तो इधर क्या होगा, 3 की पावर 4n होगा और 3 की पावर 5 होगा, और फिर देखो माइनस 3 की पावर, अब ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 3 की पावर 4n-1 प्लस 5 हो गया। कुछ नहीं, क्या हमने ये बेस सेम थे तो पावर आपस में ऐड हो गया, ऐड कर दिया पावर आपस में, और नीचे भी अभी बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो अब देखो 3, लेकिन पहले ये 2 दूना 4 n और 3 की पावर 3 हो गया। अब देखो अब इधर भी बेस सेम है और इधर भी बेस सेम है, तो पावर ऐड करो, 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 की पावर 4n-1। अब देखो इधर प्लस माइनस माइनस, तो 5 से 1 निकालोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। और नीचे देखो ये दोनों पावर आपस में ऐड होंगे, 4n प्लस 3, ये हमारे पास आ गया। अब देखो इधर अब ये हो गया, तो अब ये 3 की पावर 4n प्लस 5 है, तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं कि 3 की पावर 4n प्लस 3 प्लस 2, फिर माइनस 3 की पावर 4n प्लस, ये 4 है तो हम 1 प्लस 3 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 3 की पावर 4n प्लस 3, ये हो गया। और मज़ीद अब ये इधर देखो कि 3 की पावर 4n प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये बेस सेम थे तो ये पावर 8 हो रहा है, तो इसलिए हमने अगेन 3 की पावर 2 लाया। अगर ये 3 ख़त्म किया तो प्लस 2 होगा, वही सेम। तो फिर माइनस 3 की पावर 4n प्लस 3 नॉट 3, ये पावर 1 तो हमने एक 3 को बात वही सेम है, जब बेस सेम है तो आप ये 3 को ख़त्म करोगे तो इधर +1 आएगा, तो हमने फिर अगेन ये +1 की जगह 3 को लाया बेस, तो फिर 3 की पावर 4n प्लस 3। अब देखो
अब इधर से कॉमन क्या आ रहा है, 3 की पावर 4 n+3 इधर भी है, 3 की पावर 4 n+3 इधर भी है। तो हम 3 की पावर 4 n+3 को कॉमन लेकर आएंगे। कॉमन लिया तो हमारे पास 3 की पावर 2 रह गया, -3 रह गया। और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास 3 की पावर 4 n+3 है। तो अब देखो ऊपर और नीचे सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या रहेगा, 3 की पावर 2 -3। तो 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 - 3। तो ये दोनों सॉल्व किया तो 6 आता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 6 है। तो इस तरह आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये स्टेप वाइज मतलब पहला फैक्टर से बनाओ, जो कट जाता है काटो, जो नहीं कट जाता वो आपका आंसर होगा। और जो कॉमन आता है कॉमन ले, और अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई। ये एक दो फार्मूला आप याद कर ले कि अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या होता है, 8 होते हैं। पावर आपस में 8 होते हैं। और अगर इस तरह दिया जाए, अगर इस तरह है तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, सही है। बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या होते हैं, 8 होते हैं। और अगर इस तरह आपके पास पावर दिया गया तो ये ऊपर पावर पावर के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है, सही। तो ये एक दो फार्मूला आप याद कर ले, बाकी ये क्वेश्चन को कोशिश कर ले, इंशाल्लाह सॉल्व होगा। अगर नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं सॉल्व कर लूँगा। हम देखो ये क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड लेके आएंगे, सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एक्स ए डिवाइड बाई एक्स बी और ए प्लस बी पावर है मल्टीप्लाई एक्स बी और एक्स सी पर बी प्लस सी है और एक्स सी बटा एक्स ए और सी प्लस ए। अब देखो, अब हमारे पास नीचे जो, अगर हम एक्स ए है, एक्स ए माइनस बी, क्योंकि बेस सेम है। अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो तो पावर आपस में 8 होते हैं। अगर बेस सेम हो और बेस सेम हो, अगर वो डिवाइड में हो तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये फॉर्मूला आप याद कर लें के पावर ए प्लस बी से ये फिर क्रॉस इधर देखो कि एक्स बी और एक्स सी बेस सेम है तो ये आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। बी माइनस सी की पावर बी प्लस सी हो गया। और इधर भी बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। सी प्लस ए हो गया। अब पावर्स आपस में क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था। अब देखो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये हो गया। उसके बाद क्रॉस इधर क्या हो गया, एक्स बी माइनस सी और बी प्लस सी क्रॉस एक्स सी माइनस ए और सी प्लस ए, ये हो गया। अब देखो, अब इधर ही हमारे पास ए माइनस बी ए प्लस बी एक फार्मूला बनता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन गया। मल्टीप्लाई ये भी एक फार्मूला, बी माइनस सी बी प्लस सी, ये भी एक फार्मूला बनता है एक्स के बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। और ये भी एक फार्मूला बनता है एक्स से सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर हो गया। अब देखो बेस सेम है, बेस सेम और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर आपस में 8 हो जाएंगे। पावर आपस में 8 हो जाएंगे तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, पावर आपस में 8 हुए
क्योंकि बेस सेम थे। सही है। तो जो आप इधर देखो माइनस बी प्लस बी के साथ कट गया और माइनस सी प्लस सी के साथ कट गया और ये क्या है, यानी ए के साथ कट गया। तो एक्स के पावर क्या रह गया, एक्स के पावर 0 रह गया। और हर चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर आता है। जिसको पता नहीं वो मेरे पिछले वीडियो सीन करे, मैंने वो प्रूफ करवाया कि हर एवरीथिंग से पावर 0 इज इक्वल टू 1। सही है। तो इस तरह ये 1 के हमारे पास राइट हैंड साइड क्या लाना था, 1 लाना था, हमने ला प्रूफ प्रूफ कर दिया। सही है। तो इस तरह आप सॉल्व कर लो, यानी ये फार्मूला याद कर लो। अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो उसकी पावर क्या होता है, हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। उनकी पावर आपस में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है अगर बेस सेम हो तो। सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में अभी सिंप्लीफाई करना है बस। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई भी वही है कि बेस सेम है तो ऐड हो जाएंगे, नहीं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं ऊपर कॉमन या कुछ आ रहा है तो कॉमन लेकर इस तरह सॉल्व करना है। तो अब देखो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई, इधर देखो 27 है। तो 27 आपको पता है 3 की पावर 3 हो तो 27 होता है। 3 की पावर 3 करता हूँ मैं, डायरेक्टली फैक्टर बनाता हूँ 1/3। और 80 है 60 है तो 60 का अगर फैक्टर बनाए तो 2 की पावर 2 बनाता हूँ मैं, मल्टीप्लाई 2 दूना 4, तो 4 ते 12, 12 5 60 फैक्टर बनाए और 1/2, 1/2 इसी तरह ही आएगा। डिवाइड बाय नीचे भी मैं फैक्टर बनाता हूँ कि 180 का फैक्टर क्या बनेगा, आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू बना सकते हो, मैं डायरेक्टली करता हूँ। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 क्रॉस 5 की पावर 1/2 क्रॉस, यानी ये 4 है तो 2 की पावर 2 होगा और -1/3 होगा, -1/3 क्रॉस, और ये 9 है तो 3 की पावर 2 और 1/4 होगा, 1/4। तो ये हमने फैक्टर्स बनाए हैं। अब सॉल्व करो। अब देखते हैं कि 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई, अब ये 3 के ये दोनों कट जाएंगे तो 3 रह गया क्रॉस। अब देखो 2 की पावर 2 तो ये इन सब पाएगा तो 2 की पावर 2 क्रॉस 1/2 क्रॉस 3 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/2, ये इन सब पे अप्लाई होगा। और नीचे हमारे पास फिर यही उन सब पे अप्लाई करके 2 की पावर क्रॉस 1/2 और 3 की पावर 2 क्रॉस 1/2 और 5 की पावर 1/2 दिया गया क्रॉस, और 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 2 -1/3 इस तरह ही लिखो, -1/3 और क्रॉस 3 की पावर 2 क्रॉस 1/4। तो ये हमने कुछ नहीं किया, पावर्स को आपस में ये बस होल था तो हमने एक एक पे मल्टीप्लाई किया। अब देखो अब ये कट जाता है, 2 कट गया और ये 2 कट गया और इधर देखो ये कट गया। तो हमारे पास नीचे क्या रह गया, आप देखो 2 की पावर 1/3 रह गया और ये 3 रह गया और इधर ये 2 रह गया और ये 3 की पावर 1/2 रह गया, ये हो गया। और फिर 5 की पावर 1/2 रह गया, 1/2। अब नीचे क्या रह गया, 2 रह गया और ये 3 रह गया और 5 की पावर 1/2 और इधर देखो 2 की पावर तो 2 तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -2/3
और ये क्रॉस 2 तो 2 2 दूनी 4 यानी 1/2 3 की पावर 1/2 होगा। सही है, हमारे पास ये आ गया। अब देखो ये हमारे पास आ गया, तो उसमें अभी बेस इधर देखो ये बेस सेम है तो और डिवाइड हो रहे तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा। इस तरह भी हम आगे सॉल्व कर लेंगे। देखो अभी अब हमारे पास ये 2 की पावर 1/3 +1 और +1 ये आ गया कि 2 की पावर 1/3 ये भी बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा तो पावर आपस में क्या होंगे 8 होंगे। ये हो गया। और नीचे देखो 2 की पावर 1 इधर भी है तो -1 होगा। ये +1 है तो ऊपर आ गया तो -1 हो गया, -1 हो गया। और 2 की पावर -2/3 है तो ऊपर आके प्लस हो, ऊपर आके नीचे माइनस है तो ऊपर आ गया तो पावर क्या होगा प्लस होगा, तो +2/3 ये आ गया हमारे पास। मल्टीप्लाई फिर हमारे पास ये 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 1/2 है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे 8 होंगे। तो क्या आ गया 3 की पावर 1 + 1/2 और नीचे देखो नीचे हमारे पास ये 3 है और ये 3 की पावर 1/2 है तो उसकी पावर 1 है डिवाइड में तो ऊपर आकर माइनस होगा -1 और नीचे आगे हमारे पास 3 की पावर 1/2 है तो ऊपर आगे तो -1/2 होगा। ये हो गया हमारे पास। और 5 की पावर इधर 1/2 है और नीचे हमारे पास 1/2 है और प्लस तो दोनों डिवाइड में तो पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। दोनों डिवाइड में तो पावर 1/2 -1/2 होगा। क्या तो अब जो मतलब इधर देखो +1 -1 के साथ +2 -2 के साथ कट और ये कट टू इधर देखो हमारे पास क्या रह गया 2 की पावर ये दोनों भी कट गया 1/3 + 2/3 ये रह गया और ये 3 की पावर 0 और 5 की पावर 0 क्योंकि इधर ये भी कट गया ये भी कट गया तो 0 पावर रह गया। अब देखो हमारे पास ये आ गया तो अब इधर एलसीएम लो तो 2 की पावर 2/3 आ गया और आगे ये 0 0 1 हो गया तो इधर अब 3 एलसीएम तो ये दोनों 8 होंगे तो 3 की 2 की पावर 3/3 ये दोनों कट जाएंगे और ये 1 1 आ गया। तो अब क्या आ गया हमारे पास 2 1 2 आंसर आ गया। तो नीचे यूज नंबर 2 भी मुश्किल नहीं, वो खुद सॉल्व कर ले, उसमें से कोई रूट है और 216 मल्टीप्लाई 25 तो 216 का फैक्टर बनाओ फिर 25 का बनाओ, इस तरह सॉल्व कर लो। अगर समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर कल इंशाल्लाह हम 2.5 पढ़ लेंगे, आज हमने 2.2 2.3 और 2.4 पढ़ लिया। सही है, तो चैनल को लाइक कर लो और शेयर कर लो।